हाँ, तो आज हम एसिड बेस साल्ट के नेक्स्ट लेक्चर पर हम आज चले हैं और आज कुछ एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। 4 क्वेश्चन हैं और ये सभी जितने भी थ्योरी हमने पढ़ाया है, उस थ्योरी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हमने 4 क्वेश्चन आपको हमने आज बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई भी दही है या अदर सावर फूड स्टॉप, यानी खट्टे चीज को, या तो दही को या खट्टे चीज को हम लाइक कैसे विनेगर को या लेमन जूस को या ऑरेंज जूस को हम किसी मेटालिक कंटेनर के अंदर, जैसे कॉपर वेसल्स के अंदर या ब्रास वेसल्स के अंदर क्यों नहीं स्टोर करते हैं। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा कि दही को या खट्टे पदार्थों को, जैसे लेमन जूस हो गया या विनेगर हो गया या ऑरेंज जूस हो गया, इनको हम मेटालिक कंटेनर के अंदर या ब्रास से बने हुए किसी वेसल्स के अंदर हम क्यों नहीं स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, ये है विनेगर। विनेगर को हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड कहते हैं, है ना। एसिडिक एसिड कह लीजिए या इथेनोइक एसिड हम इसको कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लेमन जूस जो लिखा हुआ है या ऑरेंज जूस, तो इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? सिट्रिक एसिड पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं, कह रहा है कि जो कर्ड है यानी दही है या कोई खट्टे पदार्थ, तो खट्टे पदार्थों में एसिड पाया जाता है। वो एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है। तो इनको हम किसी मेटालिक कंटेनर के अंदर, मेटालिक वेसल्स के अंदर या कॉपर वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखते हैं? मेटालिक वेसल्स मतलब कि कॉपर वेसल्स के अंदर या ब्रास वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखते? ब्रास जानते हैं ये एलॉय है ना। ब्रास जो है एलॉय है, और इसको एलॉय क्या, कॉपर और जिंक से बना हुआ यह एलॉय है। एलॉय क्या होता है? जिसके अंदर 2 or more than 2 एलिमेंट्स आर मिक्स विथ ईच अदर। ठीक है, तो उससे एलॉय का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर ब्रास क्या है? एलॉय है। और किस किस से मिलकर बना हुआ है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। और कॉपर भी मेटल होता है और जिंक भी मेटल ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि एसिड जितने भी होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। इसीलिए हम एसिड से रिलेटेड जो फूड प्रोडक्ट है उसको हम मेटालिक कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने ये उसी रूप में हमने लिखा है कि कर्ड और अदर sour food stuff such as vinegar, lemon juice or orange juice should not be kept in metal vessels या brass vessels, because क्योंकि कर्ड और अदर फूड सावर फूड स्टॉप कंटेन क्या पाया जाता है? इसके अंदर एसिड पाया जाता है। और यह एसिड जो है क्या करता है? मेटालिक कंटेनर से, मेटालिक वेसल से रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है। और यह पॉइजनस सब्सटेंस क्या करता है? फूड पॉइजनिंग काज करता है। इसीलिए हम किसी भी सावर फूड स्टॉप या जो है खट्टे फूड पदार्थों को हम किसी मेटालिक कंटेनर के अंदर या एलॉय के कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेज थ्रू लाइम वाटर। ध्यान रखिएगा, लाइम वाटर क्या है ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज, एक है क्विक लाइम। तो
और एक है लाइम वाटर। तो क्विक लाइम जो होता है वह क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, जबकि लाइम वाटर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये भी बेस है और ये भी क्या है, बेस है। आप जानते हैं मेटल के यह क्या है, ऑक्साइड है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है। तो मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक नेचर रखता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहां से पास कराते हैं, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए कार्बन डाइऑक्साइड पासेज थ्रू ए लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा भाई कि यहां पर देखिएगा कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए लिखा हुआ है, जिसको स्लैग्ड लाइम भी हम कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है ना। क्यों मिल्की हो जाएगा, देखिए बिकम्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाने के कारण सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, मार्बल है, लाइम स्टोन है, और चाक भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन एक उसी तरह से अल्टरनेट में आ जाता है कि बताएं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं हम लाइम वाटर से, तो यदि हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का लिमिटेड अमाउंट लेते हैं तब क्या बनता है, और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तब क्या होता है। तो जब लिमिटेड में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब एक्सेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं भाई, तो क्या होता है ना। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो है ना, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा यहां पर कि जब देखिएगा यहां पर जो है थोड़ा सा ये है ना, ये ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो क्या होता है। तो पहली चीज ये है कि जब एक्सेस में लेंगे तो पहले क्या होगा, देखिए यहां पर एक्सेस में लिखा हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास कराते हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो पहले तो क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन कुछ अमाउंट जब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब नेक्स्ट बार जो है जब रिएक्ट करता है तो किससे रिएक्ट करेगा, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इसके साथ जब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म। और जो पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनने से जो सॉल्यूशन मिल्की हुआ था, वो मिल्की कलर कैसा हो जाता है, डिसएपियर हो जाता है। तो व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू लाइम वाटर, first form the white precipitate of calcium carbonate. After that, white precipitate of calcium carbonate dissolve in water and form calcium bicarbonate. ये ध्यान रखिएगा, जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा कि लाइम वाटर से पास कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। लेकिन जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यदि पास कराते हैं लाइम वाटर से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन आफ्टर द जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, देन calcium bicarbonate is formed and solution becomes disappear, then solution becomes white, solution becomes क्या हो जाता है, फेडेड हो जाता है, या ये कहिएगा कि सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सॉल्यूशन देखिए यहां पर क्लियर अगेन, यानी फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, व्हाइट कलर जो होगा वो गायब हो जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेरिमेंट की सहायता से बताएं कि एक्सपेरिमेंटली टू शो दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमें बताना है कि जब मेटल कार्बोनेट के साथ जब मेटल कार्बोनेट जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी जलने में हेल्प नहीं करती है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कभी आग को क्या करती है, बुझा देती है, जलते हुए सब्सटेंस को बुझा देती है। ये पहला जो है उसका क्लियरनेस है, पहला जो है सिम्टम है, पहला जो है इंडिकेशन है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या करेगा, वहां पर माचिस, जलती हुई माचिस लेकर जाएंगे, वो बुझ जाएगा, तो हम ये क्लियर जान जाएंगे कि निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। या तो क्या करेंगे कि जो निकलने वाली गैस से क्या, कहाँ से भेजेंगे, लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, जब उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये भी जो है क्या है, ये भी क्लियरनेस है, ये भी इंडिकेशन है कि निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहां पर देखिएगा, हम एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमें बताना है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे, और बॉइलिंग ट्यूब में क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, और सोडियम कार्बोनेट में हम थिसेल फनल की सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप का डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। जब ये डाइल्यूट HCl जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है तो एक गैस निकलती है, ध्यान रखिएगा, बड़ी तेजी से गैस निकलती है। तो जब कोई गैस बड़ी तेजी से निकलती है, इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रिक इफरवेसेंस ऑफ गैस। तो ब्रिक इफरवेसेंस ऑफ गैस बाहर निकलती है। इस गैस को क्या करेंगे, हम किसी ग्लास डिलीवरी ट्यूब की सहायता से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिए गए लाइम वाटर में पास करा देंगे। तो ये लाइम वाटर जब पास कराएंगे लाइम वाटर से इस निकलने वाली गैस को, तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये कंफर्मेटिव टेस्ट हो गया कि निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यदि हम लाइम वाटर हमारे पास ना हो तो हम क्या करेंगे, ये बर्निंग कैंडल को ले जाकर के इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर के चले जाएंगे, तो वो बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये भी कंफर्मेटिव टेस्ट है कि निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक सम अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन बॉइलिंग ट्यूब। तो कुछ सम अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट को एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने ले लिया। अब क्या किया हमने कि एक बार 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन बॉइलिंग ट्यूब में 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl को मिला दिया, किसकी सहायता से, थिसेल फनल की सहायता से। अब क्या करेंगे कि कुछ देर के बाद देखते क्या है कि ब्रिक इफरवेसेंस ऑफ गैसेज आर इवॉल्व, दिस गैसेज इज पासेस थ्रू ए ग्लास डिलीवरी ट्यूब इनसाइड द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब इन विच द लाइम वाटर इज प्रेजेंट। ठीक, but after that this lime water becomes milky. This is a clear indication, this is a confirmative test for evolved gas is a carbon dioxide gas। तो इस तरह से ये जो है एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इसको हम कंफर्मेटिव टेस्ट के सहायता से हमने इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हो गए। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है जैसे जैसे हम आपको थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम उसके साथ 2-4 क्वेश्चन भी, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम रिफॉर्म करके हम आपको बता रहे हैं। तो मेरी जो है चैनल को देखिए, जो भी वो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम जो है इसी पर आगे 2-4 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।